गंगा नदी के किनारे एक साधु अपने ध्यान और जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब वे ध्यान में मग्न थे, अचानक एक बाज आसमान में उड़ता हुआ दिखा और उसकी चोंच में एक नन्ही चूहिया फंसी हुई थी। साधु के सामने ही बाज की पकड़ ढीली हुई और वह चूहिया उनके हाथों में आ गिरी। साधु को चूहिया को देखकर एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसकी चमकीली आंखों में कुछ ऐसा छिपा था जो साधु की जादुई शक्तियों को भी चुनौती देता दिख रहा था। साधु ने तुरंत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और चूहिया को एक सुंदर लड़की में बदल दिया। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी जो साधु के मन में हल्का सा संदेह पैदा कर रही थी। साधु उसे घर ले गए और अपनी पत्नी से बोले, तुम्हें हमेशा से संतान चाहिए थी, तो लो, अब यह हमारी बेटी है, इसे हम राजकुमारी की तरह पालेंगे। साधु की पत्नी बहुत खुश हुई, पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साधु को लड़की के बारे में अजीब अजीब बातें महसूस होने लगी। उसके चारों ओर कोई अदृश्य ताकत थी जो साधु की समझ से परे थी। लड़की जब 18 साल की हो गई तो साधु ने सोचा कि अब इसके विवाह का समय आ गया है। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और सबसे शक्तिशाली वर की खोज शुरू की। साधु ने सूर्य देवता को बुलाया जो अपनी चमचमाती रोशनी के साथ प्रकट हुए। साधु ने उनसे कहा, आप सबसे शक्तिशाली हैं, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? सूर्यदेव गर्व से बोले, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। लेकिन लड़की ने सूर्य देवता की ओर देखते ही सिर हिला दिया और बोली, नहीं पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। साधु यह सुनकर हैरान हो गए, लेकिन सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो बादल देवता से विवाह कर लो। वे मुझे भी ढक सकते हैं और वो मुझसे भी ज्यादा ताकत रखते हैं। साधु ने बादल देव को बुलाया। घने काले बादल आसमान में छा गए और बिजली कड़कने लगी। साधु ने उनसे कहा, बादल देव, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? बादल देवता गर्व से बोले, बिल्कुल, मैं पूरे आकाश का राजा हूँ। लेकिन लड़की ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, नहीं पिताजी, ये तो बहुत काले और भद्दे हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। बादल देव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो पवन देवता सबसे अच्छे होंगे, वे मुझसे भी तेज हैं, उनके एक झटके से मैं इधर से उधर हो जाता हूं। साधु ने पवन देव को बुलाया जो तेजी से हवा की तरह घर में दाखिल हुए। उन्होंने पूरे घर को हवा से भर दिया और गर्व से कहा, मैं सबसे तेज और स्वतंत्र हूं, क्या आप मुझसे अपनी बेटी का विवाह कराएंगे? लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं पिताजी, ये तो कहीं टिकते ही नहीं, हर वक्त इधर उधर भागते रहते हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। पवन देव ने हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो पर्वत देवता से बात करो, वे मुझसे भी बड़े और स्थिर हैं। साधु ने पर्वत देव को बुलाया जो अपनी महान ऊंचाई और मजबूती के लिए जाने जाते थे। उन्होंने गर्व से कहा, मैं अडिग हूं, मजबूत हूं, क्या आप मुझसे अपनी बेटी का विवाह कराएंगे? लड़की ने एक नजर पर्वत देव पर डाली और सिर झटकते हुए कहा, नहीं पिताजी, ये तो बहुत ठोस और कठोर है, मुझे इससे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देव ने गंभीर आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो चूहे से मिलो, वह मुझे भी हरा सकता है, मेरे अंदर बिल बना सकता है। साधु को यह बात सुनकर हैरानी हुई, पर उन्होंने चूहे को बुलाया। जैसे ही चूहा आया, लड़की की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से उछल पड़ी और बोली, हाँ पिताजी, यही वह है जिससे मैं विवाह करना चाहती हूँ। साधु यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इतने शक्तिशाली देवताओं को मना करने वाली लड़की एक साधारण चूहे से क्यों विवाह करना चाहती है।
पर तभी एक गहरा रहस्य सामने आया। लड़की की असली पहचान का खुलासा हुआ। साधु ने अपने जादुई मंत्र का उच्चारण किया और लड़की धीरे धीरे फिर से उसी चूहिया में बदल गई जिसे साधु ने सालों पहले अपनी गोद में उठाया था। अब साधु को समझ आया कि यह लड़की असल में चूहिया थी और उसकी नियति हमेशा एक चूहे से ही जुड़ी हुई थी। चाहे कितने भी बड़े और शक्तिशाली वरों को बुलाया गया हो, उसकी किस्मत हमेशा चूहे से ही बंधी थी। शिक्षा। चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न हो, असली पहचान और स्वभाव कभी नहीं बदलते। भाग्य से कोई भाग नहीं सकता।